बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और पावर डिसिपेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि जो बैटरी है क्या वो चार्ज देती है या जस्ट चार्जेस को एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर में जो हमने सर्किट यूज़ किया उसमें हमने क्या किया, एक बैटरी ली, बैटरी के साथ एक रजिस्टर आर लगा दिया। ठीक है, और हमने कहा कि जब हमने बैटरी इस रजिस्टर के अक्रॉस अटैच की है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव हम मान लेते हैं कि हाई पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव यहाँ पर लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई और लो पोटेंशियल, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जब हमने इसके साथ बैटरी लगाई। ठीक है, अब देखिए आम डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ इस रजिस्टर की जगह कोई भी पंखा वगैरह लगा देंगे, मोटर हो जाएगी, एसी हो जाएगा। ठीक है ना, तो रजिस्टर का काम वो करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से वो वर्किंग कंडीशन में आती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रजिस्टर लगाया। ठीक है, अब रजिस्टर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी को डिसिपेट करेगा। ठीक है, वो बताते हैं सारा किस तरह से। तो देखते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस सर्किट में जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हालांकि जो करंट है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, लेकिन क्योंकि वैल्यू सेम आती है दोनों की, तो हम सपोज कर लें कि इस सर्किट में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस बैटरी से यहाँ से आया और इस बैटरी को कहता है कि मुझे एनर्जी दो। ठीक है, जब इस बैटरी में से गुजरता है तो क्या करता है, चार्ज को ये बैटरी एनर्जी देती है। ठीक है, यानी चार्ज पे वर्क करती है। अब ये भरा हुआ पैकेट एनर्जी का लेके गया, जैसे रजिस्टर में आया तो रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है, मतलब अगर पंखा लगा हुआ है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। तो क्या होगा, वो चार्ज यहाँ से आके एनर्जी इस रजिस्टर को दे देगा। ठीक है, जब चार्ज ने एनर्जी को इस रजिस्टर को दे दिया तो यहाँ से जब चार्ज फिर यहाँ पर आएगा तो एनर्जी ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा बैटरी, तो बैटरी को कहेगा मुझे फिर एनर्जी दो, बैटरी उसको फिर एनर्जी देगी, फिर वो यहाँ से कहेगा रजिस्टर में बर्बाद करके आ जाएगा, फिर आएगा कहेगा फिर एनर्जी दो, फिर जाएगा फिर रजिस्टर में बर्बाद करके आ जाएगा। ठीक है, क्यों, ये जो रजिस्टर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, तभी तो हमारे ये पंखे एसी वगैरह ये चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी रजिस्टर लगा हुआ है तो ये उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि बैटरी चार्जेस नहीं देती, बैटरी चार्जेस पे वर्क करती है, यानी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है जिसको वो यूज़ करके इस सर्किट में मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि क्या हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर चार्ज आया, ठीक है, तो बैटरी ने उस पर वर्क किया, उसको दोबारा सर्किट में मूव कराने के लिए, क्योंकि वर्क कह लें या एनर्जी कह लें, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, दोनों की यूनिट जाउल है। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि बैटरी ने क्या किया, उस पर वर्क किया जिसकी वजह से वो इस सर्किट में मूव करना, यानी उसको एनर्जी दी। ठीक है, तो जो बैटरी उस चार्ज पे वर्क करेगी, उस चार्ज को इस सर्किट के अंदर मूव कराने के लिए, ठीक है, वो वर्क कितना होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल टू QV, W इज इक्वल टू QV। ठीक है, ये वो चार्ज है, ये वो वर्क है जो चार्ज पर किया जाता है उसके पोटेंशियल को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर वर्क की जगह लिख सकता हूँ कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू QV। ठीक है, मतलब क्या कर रही है कि बैटरी उस चार्ज को एनर्जी दे रही है ना, मतलब उस चार्ज में वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि उस चार्ज को एनर्जी दे रही है कि ये लो एनर्जी और जाओ सर्किट में मूव करो। ठीक है, और जिस चीज़ को एनर्जी चाहिए, उस चीज़ को एनर्जी दे के आओ और वापस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर एनर्जी दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, फिर एनर्जी यहाँ पे बैटरी देगी, फिर यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर बर्बाद आके कर दो। ठीक है ना, तो वर्क या एनर्जी सप्लाइड एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अगर हम कहें कि ये जो एनर्जी सप्लाइड हो रही है या ये जो वर्क हो रहा है,
ये कितने टाइम में हो रहा है, तो फिर हमारे पास क्या निकलेगा, वो पावर निकल आएगी जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है उस चार्ज को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास क्या होगी, अगर हम उसका फार्मूला लिखें तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास क्या होती है, W बाई टी। ठीक है, या फर्स्ट ईयर में फार्मूला आ चुके हैं कि जितना वर्क हुआ है, ठीक है, कि कितना वर्क हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। अब फर्ज करें कि 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 क्या हैं, सीढ़ियाँ हैं। एक बंदा उन 10 सीढ़ियों को 10 सेकंड में क्या कर लेता है, पार कर लेता है, मतलब पहली से 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाता है। ठीक है, 10 सेकंड में। अब दूसरा बंदा है वो 5 सेकंड में पहली से 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पावर किसकी ज़्यादा हुई, उस बंदे की जो 5 सेकंड में ऊपर वाली सीढ़ी पे 10वीं सीढ़ी पर जल्दी पहुंच गया है। ठीक है, तो देखिए अगर कम टाइम में चार्ज को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी मिल रही है चार्ज को, बैटरी 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी उसको दे रही है तो उसकी पावर कम होगी। लेकिन अगर 1 सेकंड में उसी में 2 जूल एनर्जी दे रही है तो पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हम क्या लेते हैं, W बाई टी। ठीक है, वर्क हमारे पास कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, तो W को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, W को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एनर्जी सप्लाइड। वर्क किया है या एनर्जी सप्लाइड की है, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि दोनों की यूनिट क्या है, जूल ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी ये बैटरी उस चार्ज को दे रही है और कितने टाइम में दे रही है कि क्या करो वो यहाँ पर ऐसे मूव करे, तो वही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यूज पुट करें तो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड या W की वैल्यू क्या है, QV, तो हम क्या लिख देंगे, QV डिवाइडेड बाय टाइम T। ठीक है, तो QV बाई टी हमारे पास आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये Q बाई टी क्या होता है, ये हमारे पास करंट नहीं होता। P इज इक्वल टू Q बाई टी, हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू Q बाई टी इंटू V। ठीक है, तो Q बाई टी हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। तो Q बाई टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, तो P इज इक्वल टू VI। ठीक है, ये वो पावर है जो बैटरी दे रही है उस चार्ज को कि जाओ यहाँ पर मूव करो। ठीक है, तो ये बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल पावर दे रही है, ठीक है, उस चार्ज को कि जाओ मूव करो। आज समझ आइए, नहीं है। ठीक है, तो जो पावर का हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, के अगर जो टेंशन डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल है V, उसको हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें जो सर्किट में मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, इलेक्ट्रिकल पावर निकल आएगी जो बैटरी दे रही है उस चार्ज को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट टर्म आती है पावर डिसिपेशन, क्या होती है। ठीक है, पावर डिसिपेशन भाई क्या होती है। अब देखिए पावर डिसिपेशन, डिसिपेट का मतलब होता है खर्च कर देना, पावर डिसिपेट का मतलब होता है खर्च कर देना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पावर वो ले रहा है चार्ज, यहाँ पर जाके खर्च कर देता है, फिर आता है, फिर यहाँ से एनर्जी या पावर लेता है, यहाँ पे आके खर्च कर लेता है, यहाँ से एनर्जी लेता है, यहाँ पे आके खर्च कर लेता है। तो यहाँ पर पावर कितनी डिसिपेट हुई है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। किस तरह से, अब देखिए यहाँ से मैं जितनी बैटरी उसको पावर दे रही है, ठीक है, जितनी उसको एनर्जी दे रही है वो सारी की सारी यहाँ पर जाके खर्च कर देता है। फर्ज करें कि उसको 1 जूल एनर्जी दी इस बैटरी ने, तो गया यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके 1 जूल एनर्जी ख़त्म। ठीक है, चार्ज फिर से वापस आया, तो जब यहाँ पर पहुँचा तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, 0। ठीक है, जब 0 थी तो इस बैटरी को उसने कहा कि मुझे फिर एनर्जी दो, फिर एनर्जी दी और फिर यहाँ पर खर्च कर आया, फिर वापस आया, कहता मुझे दो एनर्जी। ठीक है,
तो देखें जितनी ये बैटरी उसको एनर्जी दे रही है वो उतनी यहाँ पर खर्च नहीं कर रहा, ठीक है। जितनी बैटरी उसको एनर्जी दे रही है वो सारी की सारी यहाँ पर जाके इस रजिस्टर में क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन का भी फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। पावर डिसिपेशन का फार्मूला भी क्या होगा, P इज इक्वल टू VI, कि जितनी इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी दे रही है उतनी ही पावर डिसिपेशन इसमें हो रही है, कि यहाँ पर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी इसमें डिसिपेट हो रही है कितने टाइम में। तो ये क्या होगी, पावर डिसिपेशन, कि कितनी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही है कितने टाइम में, ठीक है। अगर कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है तो पावर क्या होगी, कम होगी। अगर कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है तो पावर ज़्यादा होगी, वो इस बैटरी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पावर डिसिपेशन भी हमारे पास क्या होगी, P इज इक्वल टू, सिंपल से याद रखें जितनी एनर्जी उसने ली, पावर जितनी उसने ली, P इज इक्वल टू VI, जितनी पावर उसको बैटरी ने दी वो सारी की सारी जाकर उसने वहाँ पर खर्च कर दी रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ भी P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू VI, ठीक है। एक और यहाँ से पावर का फार्मूले बन सकते हैं कि देखिए हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। देखिए हमारे पास होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू IR यहाँ पर पुट करूँ तो आंसर आएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें, ठीक है। अब क्या होना है कि अगर मैं I की जगह V इज इक्वल टू IR है ना, तो I की जगह V बाई R पुट करूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला आएगा P इज इक्वल टू V बाई R, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इनटू R, ठीक है। I की जगह जस्ट V बाय R पुट कर दिया है, तो V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इनटू R, तो एक R इससे काट जाएगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर के 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। पावर डिसिपेशन के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। पावर डिसिपेशन हम 3 फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला P इज इक्वल टू VI, दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तीसरा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो इन 3 फार्मूलों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पावर डिसिपेशन किसी भी सर्किट में निकाल सकते हैं, ठीक है। और याद रखना कि यहाँ पर पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है, पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है, सॉरी यहाँ पर रह गई थी, कि द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, कि जिस रेट पे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है सर्किट को, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बैटरी, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा बस रिपीट करते कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर रिपीट करें, ठीक है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर वो होती है कि जो बैटरी देती है, ठीक है, जो बैटरी देती है उस चार्ज को कि जाओ ये पावर हमारे पास लेके जाओ और इसमें जाकर रजिस्टर में जाके खर्च कर दो, फिर आता तो फिर उसको देती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वर्क कर रही है बैटरी उस चार्ज पे, ठीक है, उसको सर्किट में मूव कराने के लिए, ठीक है, वो कितना है QV, और वर्क किस फॉर्म में, एनर्जी सप्लाइड, कि उसको एनर्जी दे रही है कि जाओ जाके रजिस्टर में बर्बाद कर रहा हो, इज इक्वल टू QV, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास फार्मूला होता है W/T, ठीक है। तो P इज इक्वल टू W की जगह मैं लिख सकता हूँ एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाइड हो रही है। तो वर्क लिखे, एनर्जी सप्लाइड लिखे से मसला नहीं है, आप यहाँ पर W भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो P इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी QV डिवाइडेड बाई T, Q/T हमारे पास करंट होता है, और P इज इक्वल टू VI, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है जो बैटरी दे रही है। अब हमने कहा कि जितनी बैटरी पावर दे रही है उतने ही यहाँ पर रजिस्टर में खर्च हो रही है, तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला P इज इक्वल टू VI ही होगा, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ और पावर के फार्मूलाज निकाले जिसमें P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R है, ठीक है। तो ये पावर के और भी इसमें फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।